दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आयत का सवाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने रेखीय समीकरण के अंदर बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। आपको बहुत बार मैंने आपको सिखाया कि ट्रेन से संबंधित प्रश्न या फिर समय दूरी तथा चाल समझाया, फिर आयत निर्यायत, बहुत सी चीज़ें हमने कवर की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ था इसमें कि समीकरण हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो x का मान कैसे निकालते हैं, कितने प्रकार के इक्वेशन बनते हैं, वो सब मैंने करा के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट बना के आपको दे दी है। ठीक है, रेखीय समीकरण चैप्टर नंबर 2 आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है उस तरीके के हिसाब से आप करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, गलती हम ये करते हैं कि पूरे क्वेश्चन को एक बार में पढ़ा और पूरे क्वेश्चन को एक ही बार में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम लोड उठा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मतलब ये कि हमें तोड़ तोड़ के प्रश्न को करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को पूरा पढ़ जाइए। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है। ठीक है, यदि उसका परिमाप 26 सेमी हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब आपने एक बार पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बिल्कुल ब्रेक करके करना है। जैसे कि यहाँ तक पढ़ो, एक आयत आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब ये कि अगर मैं चौड़ाई को x मान लूँ तो लंबाई क्या हो जाएगा, x + 5। वही चीज़ तो ये बोल रहा है। देखो, आयत की लंबाई, ठीक है, उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो चौड़ाई अगर x होगा तो इसमें 5 सेंटीमीटर जोड़ोगे तब जाकर लंबाई आएगी, ये चीज़। ठीक है, चौड़ाई लंबाई आपको मिल गई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है आगे। यदि उसका परिमाप 26 सेमी हो, परिमाप का आपको 26 दे दिया। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, तो उसकी लंबाई ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, वही लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आयत का मुझे क्या है, परिमाप पता है कितना है, 26 दिया है। अब ये देखिए, अब 2 बिल्कुल लिखा, L क्या है आपका लंबाई कितना दिया है, x + 5, और चौड़ाई कितनी है, x है, ये चीज़। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, इसको इधर लिखता हूँ कि हमारा आदत होता है इस साइड से सॉल्व करने का। ठीक है, इसलिए मैं इधर कर लेता हूँ। तो ये चीज़ आ जाएगा 2x + 5, वही चीज़ है, आगे पीछे लिखो कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, बात सेम ही है। ये 26 इधर है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x का मान निकल कर आएगा, और x किसकी मान है, चौड़ाई का, और लंबाई आपसे पूछा है तो x में बस 5 जोड़ देना, जो भी वैल्यू आएगी उसमें 5 जोड़ देना, लंबाई निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को करना है तोड़ तोड़ के। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस 13 को 2 से काट सकता हूँ, सामने वाले नंबर आपस में कट जाते हैं, अगर कट रहे हैं तो वैल्यू बचेगी x + x 5, और ये हो जाएगा 13। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2x + 5 = 13। आगे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ प्लस में इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस में, तो ये हो जाएगा 2x = 13 - 5, बचेगा कितना, 8। ठीक है, 8 बचा, और यहाँ पे x = ये 2 नीचे आ जाएगा, इसको काट देंगे, ये 4 आ जाएगा, तो x = 4 आ गया। तो चौड़ाई कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 4 और 5 जोड़ दो, 9 सेंटीमीटर लंबाई आ जाएगी। ठीक है, 9 सेंटीमीटर आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये प्रश्न कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।